हेलो दोस्तों, आज कुक ब्रांड की कॉमिक्स शुरू करते हैं। मनोज कॉमिक्स की कॉमिक्स है डाइजेस्ट, कुक ब्रांड और कब्रिस्तान के भूत। काफ़ी पुरानी कॉमिक्स है ये। देखिए, इतनी पुरानी कॉमिक्स है। ये इसका पहला पृष्ठ है, मतलब कि ये इसका ओरिजिनल पहला पेज है और ये उसके बाद का है। खैर कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। कुक ब्रांड और कब्रिस्तान के भूत। लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिक्स। बाप रे, बहुत पुरानी है। आजकल शहर में डाकू गोबर सिंह का आतंक बुरी तरह छाया हुआ था। उसका नाम सुनते ही लोगों को कपकपी छूट जाती थी। स्त्री बच्चे सहम जाते थे। वह जहाँ कहीं भी डाका डालने जाता, उसके आगमन की खबर सुनकर भगदड़ मच जाती थी। खबरदार, मेरा नाम डाकू गोबर सिंह है। कोई भी हमारे मार्ग में आने की कोशिश ना करे, वरना वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। भागो भागो, डाकू गोबर सिंह आया। पुलिस व गुप्तचर विभाग डाकू गोबर सिंह के पीछे हाथ धोकर पड़ा था और उसे उसके दल समेत पकड़ने की कोशिश में दिन रात जुटा हुआ था। ढाई ढाई, लेकिन उनका यह प्रयास आजकल सफल नहीं हो पाता था। उफ, कमबख्त फिर निकल गया। डाकू गोबर सिंह शहर के किसी भी इलाके में किसी भी समय किसी के भी घर में अपने दल के साथ आंधी के समान पहुंच जाता था। खबरदार, कोई भी चीखने चिल्लाने की कोशिश ना करे, वरना गोली अंदर होगी और दम बाहर। और सेठ, तुम तिजोरी का चाबी निकालो। ये लो चाबी, लेकिन हमारी जान बख्श दो। और वह लूटपाट करके के पश्चात तूफान के समान निकल जाता था। वह रहा, पीछा करो। गोबर सिंह, तुम कंट्रोल रूम से संपर्क करके वो रहा गोबर सिंह, तुम कंट्रोल रूम से संपर्क करके उन्हें स्थिति के बारे में सूचित करो, ताकि वे उसे आगे से घेरने की चेष्टा करें। यस सर। पुलिस कई बार शहर की नाकेबंदी करके उसे घेरने का प्रयास कर चुकी थी, लेकिन ऐसे अवसरों पर वो अपने दल के साथ शहर से बाहर बने पुराने कब्रिस्तान के आगे स्थित जंगल में जाकर आश्चर्यजनक ढंग से गायब हो जाता था और पुलिस अपना माथा पीट कर रह जाती। सारा कब्रिस्तान जंगल छान मारा, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल पाया, ना ही सुराग। हर बार कहाँ गायब हो जाता है। जब लाख कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस डाकू गोबर सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकी और उसका उत्पात बढ़ता ही गया, तो मजबूर होकर पुलिस कमिश्नर धुमक्कड़ सिंह को पुलिस अफसरों की एक मीटिंग बुलानी पड़ी। कितनी शर्म की बात है कि आप लोग आज तक डाकू गोबर सिंह को पकड़ने में सफल नहीं हो सके, जबकि उसका आतंक दिन प्रतिदिन ही बढ़ता ही जा रहा है। कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। यदि यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों का पुलिस, कानून और सरकार से विश्वास उठ जाएगा और वह बजाय डाकू के हम पर, यहाँ का प्रिंट कटा हुआ है दोस्तों, हम पर पथराव करने पर उतर जाएंगे। मैं पूछता हूँ, आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जो आप लोग इतने छोटे से शहर में उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं और मूंछों पर ताव देते हुए हराम की खा रहे हैं। सर, हम अपनी ओर से उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और विश्वास करें कि वह जल्दी ही हमारी गिरफ्त में होगा। क्या खाक गिरफ्तार
कर पाओगे आप लोग, पर जबकि आज तक उसे पकड़ा ना तो दूर, आप लोग यह भी नहीं जान पाए कि उसका अड्डा या पता ठिकाना कहाँ पर है। सर, मुझे संदेह है कि उसका अड्डा शहर से बाहर पुराने कब्रिस्तान के आसपास ही कहीं है। इस संदेह का कारण मैंने कई बार उसका पीछा किया सर, लेकिन हर बार वह उसी कब्रिस्तान के पास पहुंचकर हमारी नज़रों में धूल झोंक कर गायब हो जाता है। और सर, मैंने यह भी सुना है कि उस कब्रिस्तान में भूत वास करते हैं। बकवास! मैं भूत प्रेतों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। इंसान से बड़ा भूत और कौन हो सकता है? क्या तुमने कब्रिस्तान और उसके आसपास के इलाकों की छानबीन की? यस सर, हम कब्रिस्तान और उसके आसपास के इलाके का चप्पा चप्पा छान चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई सूत्र हमें नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसका अड्डा वहीं कहीं है। और ना ही रात भर पहरा देने के बाद हमें कोई भूत वहाँ दिखाई दिया। ही भूत दिखाई देगा भी कैसे? हम पुलिस वालों से इंसान तो क्या, भूत प्रेत भी डरते हैं। खामोश! अरे बाप रे! मैं कोई दलील अथवा बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे जल्द से जल्द डाकू गोबर सिंह और उसके साथी चाहिए, वरना मैं तुम सबको डिसमिस कर दूंगा। सर, आप यह केस मेरे हवाले कर दें और मेरी एक शर्त मंजूर कर ले तो मैं उस गोबर सिंह के बच्चे को केवल 3 दिन के भीतर पकड़ कर दिखा सकता हूँ। क्या शर्त है तुम्हारी? बस यही कि डाकू गोबर सिंह के सर पर कुछ इनाम घोषित कर दीजिए। ठीक है, मैं यह केस तुम्हारे हवाले करता हूँ और कल से ही अखबारों में गोबर सिंह के सर पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किए देता हूँ। थैंक यू सर। अब आप निश्चिंत होकर मेरा कमाल देखते जाइए। उधर पिछले केस की शानदार सफलता से कुक ब्रांड अब सवय को जेम्स बॉन्ड का चेला नहीं बल्कि जेम्स बॉन्ड ही समझने लगा था और चाहता था कि जेम्स बॉन्ड की ही तरह उसकी भी शख्सियत पूरे विश्व में फैले। अब कोई ऐसा कारनामा करना होगा जिससे कि सारी दुनिया में मेरा नाम का डंका बजने लगे। तभी, अरे बाप रे, डैडी यानी बापू! अरे नामुराद, 3 दिन से इस कुर्सी पर बैठा मक्खी मच्छर मार रहा है और मेरी तरक्की के लिए कोई केस तेरे पास फटका तक नहीं है। मैं कहता हूँ शराफत से मेरे साथ चल, वरना आज मैं तुझे मैं कुर्सी के उठाकर कमिश्नर साहब के पास ले जाऊंगा। आज तो बापू बहुत ही गुस्से में लगता है, किंतु मेरा नाम भी जासूस कुक ब्रांड है। हवलदारी नहीं करूंगा, भले ही घास ही क्यों ना छीलना पड़े। क्या सोच रहा है कमबख्त? मेरे साथ सीधे सीधे चलता है या पकड़ूं तेरी गर्दन? ओह नो पापा, आप इतना बड़ा जासूस हो। ओह नो पापा, हम इतना बड़ा जासूस हो कर एक हवलदार की नौकरी करेगा तो दुनिया क्या कहेगा? भाड़ में गई तुम्हारी जासूसी और दुनिया, तुम्हें हवलदारी करनी ही होगी। तभी कुक ब्रांड की माँ भी वहाँ आ पहुँची। ओह मम्मी हैं। मम्मी देखो ना, पिताजी कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। कहते हैं मुझे हवलदार बनना होगा। चुप हो जा मेरे लाल, मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। अजी मैं कहती हूँ, अपने कौन से तीर मार लिए हैं हवलदार बनकर?
जो अब मेरे फूल से नाजुक बच्चे को हवलदार बनाने पे तुले हैं। यह हवलदार की नौकरी हरगिज नहीं करेगा। देखो तुम बीच में मत पड़ो जासूस की अम्मा, वरना मैं कुछ नहीं जानती। मेरा लाल जासूस ही ठीक है। नहीं, मैं इसे हवलदार बनाऊंगा। नहीं, मैं इसे जासूस बनाऊंगी। आखिर मेरी भी तो कोई इज्जत है। अरे, मैं इसे हवलदार बनाकर ही छोड़ूंगा। बेटा बॉन्ड, यही मौका है। चुपचाप खिसक ले यहाँ से। कुकब्रांड जैसे ही ऑफिस से बाहर निकला उसकी टक्कर मोटू उर्फ टिल्लू से हो गई। ऐसे दबे पांव कहाँ भागे जा रहे हो बॉन्ड भैया? सी जल्दी यहाँ से खिसको, वरना बापू जी जोंक की तरह चिपक जाएंगे। ओह, समझा। फिर अपने ऑफिस से कुछ दूर तक बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचकर वे रुके। ओह, बचा गया, वरना बापू आज छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन ऑफिस तो खुला छोड़ आए भैया। यदि किसी चोर ने हाथ साफ कर दिया तो? ऑफिस की चिंता छोड़ो और बता कि कोई मुर्गी फंसी या नहीं। बिना जान लगाए, बिना दाना डाले ही कोई मुर्गी फंसी है यार, फंसी है प्यारे जासूस भैया की बस सुनते ही कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगोगे। अबे तो जल्दी से बताना, कहाँ है वो मुर्गी? यह देखो, आज के अखबार में यह किसकी फोटो छपी है? दैनिक मनोज। 50,000 रुपये का इनामी डाकू गोबर सिंह का जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले व्यक्ति का उपरोक्त राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी। आदेश अनुसार पुलिस कमिश्नर गोबर सिंह। मगर यह 50,000 रुपये हमें मिल जाए तो हम अपनी जासूसी कंपनी की अच्छी पब्लिसिटी कर सकते हैं। विश्व में भी हमारी जासूसी का डंका बज जाएगा। अब कुछ कर दिखाने का समय आ गया है प्यारे मोटू। हमें इस 50,000 के चेक को हर कीमत पर हासिल करना है। वह तो तभी होगा बॉन्ड भैया जब हमें यह मालूम हो कि इस चेक से संबंधित बैंक कहाँ है। ओह, बढ़िया शब्द है। इस बात की तुम फिक्र मत करो मोटू, इस बैंक का तलाश करना अब मेरा काम है। आखिर मेरा नाम भी कुकब्रांड चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड है। वाह, यानी कि अब गोबर सिंह के बचने के कोई चांस नहीं। लेकिन भैया, उसे फंसाने के लिए जाल कहाँ फेंकोगे? सुनो, ऐसे डाकू अक्सर ऐसी जगह पर जाकर छिप जाते हैं जहां पुलिस को उनके छिपने की सपने में भी उम्मीद नहीं होती। और डकैत लोग बड़े आराम से लूटपाट करके उन स्थानों में जा छिपते हैं और हमारे पिताजी का विभाग धनचक्कर बनकर रह जाता है। ऐसे स्थान कौन कौन से हो सकते हैं बॉन्ड भैया? खंडहर, बिहड़ और डरावने स्थल जैसे कब्रिस्तान। इन स्थानों पर रात को लोग बहुत ही कम आते जाते हैं। ऐसे स्थान तो शहर के बाहर और भीतर बहुत से हैं। तुम डाकू गोबर सिंह को कहाँ ढूंढोगे? जहाँ वो सबसे ज़्यादा शिकार करेगा वो पूरा इलाका हम छान मारेंगे। किसी ना किसी बिल में वह चूहा दिखाई दे ही जाएगा। वाह, यह तरकीब अच्छी है। इस केस पर हम कल से चिपकेंगे। आज आओ, फिलहाल घर चलते हैं। हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे लिए मुर्गी तलाश करते करते बहुत थक गया हूँ। डाकू गोबर सिंह, अब तू दुनिया के ग्रेट जासूस कुकब्रांड चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड के हाथ बच नहीं सकेगा। अगले दिन सुबह
गोबर सिंह का आतंक। सेठ का कानामल के यहाँ 5 लाख की डकैती डालकर डाकू काली कार में कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क का कब्रिस्तान वे मारा। आखिर मेरा अनुमान सही निकला मोटू। गोबर सिंह का अड्डा जरूर कब्रिस्तान में ही कहीं है। फिर तो हमें जल्दी से पुलिस को यह खबर दे देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो चिड़िया उड़ जाए और हम दाना ही फेंकते रह जाएं। अबे सड़े कद्दू, जरा मेरा नाम मिट्टी में मिलवा कर रहेगा। अबे अकलकंद के अचार, अगर हमने पुलिस को सूचित कर दिया तो वह जाकर डाकू को पकड़ लेंगे और हमें कोई फूटी कौड़ी भी इनाम में नहीं देगा। यदि गोबर सिंह को हम खुद कब्रिस्तान में जाकर पकड़ेंगे तो पूरे के पूरे 50,000 हमारे होंगे। लेकिन सुना है वहाँ बड़े भयानक किस्म के भूत होते हैं। भूत का नाम सुनकर पहले तो कुकबरान घबराया, लेकिन फिर सीना फुलाकर गर्दन अकड़ता हुआ जोशीले स्वर में बोला, मुझसे बड़ा भूत इस दुनिया में चिराग ले कर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। समझे? तुम्हें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उन भूतों की खटिया खड़ी कर दूंगा जो तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। ठीक है भैया, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बोलो कब चलना है? आज ही रात में। रात को? लेकिन कुछ नहीं। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना होगा। ठीक है भैया। और रात घिरते ही दोनों घर से निकलकर कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क पर चल पड़े। मैं मोटू पर रोब मारने के लिए दिलेरी तो दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर वहाँ वास्तव में कोई भूत किसी कब्र को फाड़ कर निकल आया तो हाय, मैंने पिताजी को कहना मान कर हवलदार की ही नौकरी क्यों ना कर ली। हे भगवान, मुझे बचा लेना। तुम तो जानते ही हो कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हूँ। अब यह निखट्टू भी साथ में है। वापस लौटने को कहा तो यह मुझे डरपोक कहेगा। मेरी सारी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तभी अचानक, बॉन्ड भैया। कौन? यह मैं हूँ बॉन्ड भैया। मोटू, लेकिन तुम उछल क्यों पड़े? लगता है तुम्हें डर लग रहा है। नहीं तो दरअसल एक जासूस की जान को 100 तरफ से खतरा होता है, इसीलिए उसे हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। यही कारण है कि जैसे ही तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा मैं उछल पड़ा। सोचा कहीं गोबर सिंह ने कंधे पर बंदूक तो नहीं रख दी। अगर वास्तव में ऐसा ही होता तो मेरे उछलते ही वह घबरा जाता, तब मैं आसानी से उसे गिरफ्तार कर लेता। लेकिन गोबर सिंह आपके कंधे पर बंदूक क्यों रखता? पीठ पर भी तो रख सकता था। नहीं, पीठ पर ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ कोई बंदूक को टिका पाए। और अब बातें बंद, क्योंकि कब्रिस्तान करीब आ गया है। कहीं ऐसा ना हो हमारी आवाज़ सुनकर गोबर सिंह यहाँ से भाग निकले। कब्रिस्तान, हाय याद आया। यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें पुकारा था। मैं कहना चाहता था कि यदि हम भीतर मुख्य द्वार से घुसे तो गोबर सिंह चौकन्ना हो जाएगा। वह चौकन्ना नहीं हो पाएगा। हम पिछवाड़े से दीवार फांद कर घुसेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। दोनों घूमकर कब्रिस्तान के पिछवाड़े पहुँचे। मैं घोड़ा बनता हूँ, तुम जल्दी से इस दीवार पर
चढ़कर दूसरी ओर कूद जाओ, फिर मैं भी अंदर आ जाऊंगा। लेकिन दूसरी ओर अगर भूत छिपा खड़ा हुआ तो? जब गोबर सिंह और उसके साथियों को उनमें कुछ नहीं कहा तो फिर तुम्हें क्या कहेगा? जल्दी चलो, जल्दी करो। हाँ, यह बात भी ठीक है। कुकबरान मुर्गा बना। कुकबरान मुर्गा बन गया और मोटू उसकी पीठ पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गया। मोटू को भीतर जाने के बाद कुकबरान ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दीवार पर चढ़कर भीतर कूद गया। हनुमान नाम जो भावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब तुम हर क्षण चौकन्ना रहना। डाकू गोबर सिंह कहीं भी हम पर हमला कर सकता, मैं तैयार हूँ। अब कितना भयानक दृश्य है। अगर कोई मुर्दा ही उठ खड़ा हुआ तो लगता है आज बॉन्ड भैया मेरी बलि चढ़ा कर ही छोड़ेंगे। मगर अभी वह कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि तभी हु बॉन्ड भैया भभूत, बाप रे। इस भयानक आवाज़ को सुनकर मोटू के साथ साथ कुकबरान के पसीने छूट पड़े थे, लेकिन भला अपना डर प्रदर्शित कर वह मोटू के सामने कैसे झुकता। वह तुरंत मोटू को अपने से अलग करता हुआ कहा, साहस जुटाकर बोला, अबे मोटू के बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ जरूर गोबर सिंह हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम भी उसे गिरफ्तार किए बिना नहीं जाएंगे। नहीं भैया, नहीं बॉन्ड भैया, यह आवाज़ जरूर किसी भूत की ही थी। मेरी मानो बॉन्ड भैया, तो यहाँ से तुरंत भाग लो। मैं किसी भूत से नहीं डरता, जाने दो, उस साले के सामने देख लूँगा। मैं किसी भूत से नहीं डरता, आने दो उस साले को सामने देख लूँगा। समझा क्या है वो अपने आप को? आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। लेकिन तभी हु हा हा, ओई बाबा भूत को सामने देखते ही मोटू तो डर के मारे उसी समय बेहोश हो गया, जबकि कुकबरान की डर के मारे घी बंध चुकी थी और वह अपने स्थान पर खड़े खड़े किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मरने के लिए तैयार हो जाओ बेवकूफ़। नहीं भूत भैया, हमें छोड़ दो। मैंने तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ा है? मैं तो डाकू गोबर सिंह की तलाश में यहाँ आया था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ तुम रहते हो। तुम कहते हो तो मैं अभी चला जाता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ विराम करते हैं। आगे की कहानी दूसरे भाग।